गौ माता के नाम पर दलितों की हत्याएं करने में तो भाजपा सबसे आगे है, अपना एजेंडा चलाने में तो सबसे आगे है, मगर जिसको गौ माता कहते हैं उसको कूड़ा खिलाकर मृत्यु पर पहुंचाने के लिए भाजपा दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से तत्पर है। जो गाय कूड़ा खाएगी उसका दूध क्या होगा और उससे कितनी बीमारियां होंगी आप सोच भी नहीं सकते। विदेश का कोई भी धर्म आप ढूंढ लें, जिस संस्कृति के अंदर मां के बारे में कहा जाता हो कि मां को कूड़ा खिलाया जाता हो, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की संस्कृति के अंदर गौ माता को आप लोग कूड़े के खत्ते पर कूड़ा खाते कभी भी देख सकते हो। किसी भी इलाके का कूड़े के खत्ते पे आप चले जाओ, वहां पे गौ माता लोगों के घर का बचा कुचा कूड़ा, कचरा, पॉलिथीनों में भरा हुआ कूड़ा अपने खुरों से तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश करती है। और गाय के हाथ तो होते नहीं, खुर होते हैं, तो जब वो पॉलिथीन नहीं टूट पाता, नहीं फट पाता, तो गाय वो पूरा का पूरा पॉलिथीन ही निगल लेती है। आज की सीरीज के अंदर किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर गायों को, जिसको हिंदू संस्कृति के अंदर गौ माता कहा गया है, जिसके बारे में कहा है कि गऊ के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, यहां तक कि गाय के सींगों के लिए कहा जाता है कि उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। गाय के शरीर के हर अंग के अंदर किसी देवी देवता का वास बताया जाता है। आपकी कोई इच्छा हो, आपकी कोई कामना हो, तो गऊ की सेवा से वो कामना पूरी होती है, बताया जाता है। मां के दूध के बाद सबसे उत्तम गाय का दूध बताया जाता है। गौमूत्र हो या गोबर हो गाय का, उसकी भी अपनी विशेषता हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति के अंदर बताई गई है। मगर ऐसी कोई संस्कृति नहीं होगी, चाहे वो विदेश का कोई भी धर्म आप ढूंढ लें, जिस संस्कृति के अंदर मां के बारे में कहा जाता हो कि मां को कूड़ा खिलाया जाता हो। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की संस्कृति के अंदर गौ माता को आप लोग कूड़े के खत्ते पर कूड़ा खाते कभी भी देख सकते हो। किसी भी इलाके का कूड़े के खत्ते पे आप चले जाओ, वहां पे गौ माता लोगों के घर का बचा कुचा कूड़ा, कचरा, पॉलिथीनों में भरा हुआ कूड़ा अपने खुरों से तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश करती है। और गाय के हाथ तो होते नहीं, खुर होते हैं, तो जब वो पॉलिथीन नहीं टूट पाता, नहीं फट पाता, तो गाय वो पूरा का पूरा पॉलिथीन ही निगल लेती है। और उस कारण वो पॉलिथीन जो है उनकी आंतों के अंदर फंसते हैं, उनके इंटेस्टाइन को चोक करते हैं और बहुत दर्दनाक मृत्यु गायों की दिल्ली के अंदर होती है। और उसका एक ही जिम्मेदार है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी। एक एक गाय जो मरती है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा नगर निगम है। यहाँ पे बकायदा दूध के लिए कंटेनर रखे गए हैं, जहाँ पे ये दूध जो है इनका निकाला जाता है और यहाँ पे जो है दूध जो है बनाया जाता है। ये पूरी की पूरी गौशाला जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे गेहूँ पंछी निकले और 4 दिन के बीच ये सारी की सारी देखिए सारी गाय जो है यहाँ बाकायदा बाल्टियाँ हैं और देखिए वहाँ पे पाइप तोड़ के पानी पिया जा रहा है, पूरा का पूरा है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक इलीगल गायों के दूध का दोहन और ये सारा का सारा काम यहाँ पे चलता है। इस तरीके से सड़कों पर, कूड़े के खत्तों पर कूड़ा खाती हुई नजर आती हैं, आपकी गलियों में घूमती हुई नजर आती हैं, चौराहों पे बैठी हुई नजर आती हैं। ये एक संगठित गिरोह द्वारा संचालित अवैध तरीके से इन गायों को रखा गया है
और अवैध तरीके से इन गायों का दूध निकालकर उसको बेचा जाता है। और इसके लिए एमसीडी के अधिकारियों को और दिल्ली नगर निगम में शासित भाजपा के नेताओं को बाकायदा संरक्षण देने के लिए पैसा दिया जाता है और उस पैसे की खातिर ये लोग आम जनता को दूध के रूप में जहर पिलाते हैं। जो गाय कूड़ा खाएगी उसका दूध क्या होगा और उससे कितनी बीमारियां होंगी आप सोच भी नहीं सकते। मगर लोगों को पता ही नहीं कि जो उनको गाय का दूध दे रहे हैं वो कहाँ वो गाय पल रही हैं, उनको वो मालूम ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन गायों की जो निर्मम मृत्यु होती है वो हम अपनी दूसरी सीरीज के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस बेदर्दी से इनकी मृत्यु होती है। बहुत कष्टकारी इनकी मृत्यु होती है, इनका कोई इलाज नहीं कराया जाता और किस तरीके से इनके मृत शरीर को ठिकाने लगाया जाता है उसको हम दूसरी सीरीज के अंदर दिखाएंगे। और भाजपा का असली चेहरा हम इस पूरे देश को दिखाएंगे कि गौ माता के नाम पर दलितों की हत्याएं करने में तो भाजपा सबसे आगे है, अपना एजेंडा चलाने में तो सबसे आगे है, मगर जिसको गौ माता कहते हैं उसको कूड़ा खिलाकर मृत्यु पर पहुंचाने के लिए भाजपा दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से तत्पर है। धन्यवाद।